किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए और उसके एक दो बच्चे भी हों तो बच्चे किसके हवाले किए जाएं, यानी बच्चे की परवरिश कौन करेगा। और अगर वो औरत फिर से शादी कर ले इद्दत के बाद तब क्या मसला है। देखिए ये बड़ा अहम सवाल पूछा। अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बच्चे की जो परवरिश है वो औरत करेगी, ठीक है, मां करेगी। और अगर वो औरत किसी और से निकाह करती है तो भी चूंकि बाप का तो इंतकाल, अगर बाप जिंदा होता तलाक हुई होती तो औरत अगर दूसरा निकाह करेगी तो अब बच्चे की परवरिश फिर बाप के जिम्मे हो जाएगी। लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो चुका यहां पे तो उसकी परवरिश मां ही करेगी। अगर औरत कहीं और निकाह कर रही है तो अब उसको इख्तियार और ऑप्शन है। अगर वो चाहे उसके मायके में उसकी माँ है, उसके बाप है, अगर वो बच्चे की परवरिश कर सकते हैं उनको सौंप करके वो निकाह करे। और अगर उसको लगता है कि उसके मायके में कोई करने वाला नहीं तो वो कंडीशन लगा दे ना, जिससे दूसरी शादी करे वो कंडीशन लगा दे कि आपको मैं अपने बच्चे को भी साथ में रखूंगी, उसकी भी परवरिश करूंगी। बच्चे को यूं ही छोड़ा तो नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को निकाह का पैगाम भेजा तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि मेरी एक बच्ची भी है, मेरी बच्ची का क्या होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची बना के पालूंगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा। तब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। तो इस तरीके से अगर शौहर के इंतकाल के बाद औरत कहीं और निकाह करती है और बच्ची बहुत छोटी है, बच्चा बहुत छोटा है, तो वो जहां शादी करे वहां कंडीशन लगा दे कि मैं अपने बच्चे को लेकर के आऊंगी। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है और नाना नानी के साथ रह सकता है तो बगैर बच्चे के भी दूसरे के साथ शादी कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। शायद सवाल करने वाला ये पूछना चाह रहा है कि शौहर के इंतकाल के बाद क्या दादीहाल के लोग यानी लड़के के घर वाले बच्चे को ले लेंगे, उनकी कस्टडी में जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर बीवी शादी नहीं करती है, जब तक शादी नहीं करती है या जब तक बच्चा या बच्ची नाबालिग है तब तक मां ही उसकी परवरिश की ज्यादा हकदार है। हाँ, अगर वो दूसरी जगह शादी कर लेती है तब दादीहाल वाले बच्चे को ले सकते हैं।